बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल में हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू है और जैसे हम हर महीने के हिसाब से आपके सामने वज़ाइफ शेयर करते हैं और इसमें आज़म शेयर करते हैं, वहीं हर महीने के हवाले से कुछ मसाइल होते हैं। जैसे पिछला महीना जो ज़िलहज्जा का था उसमें कुर्बानी के हवाले से मसाइल थे, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किए, उनके सवालों के जवाब दिए कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर। तो इस मुहर्रमुल हराम को जैसे ही शुरू महीना हुआ, इसके हवाले से बहुत सारे सवालात आने शुरू हो गए और ख़ास तौर के अंदर इस महीने की जो ख़ास तौर पे जैसे अहले तशय्युअ इस महीने को मनाते हैं और बहुत सारी खराफात उनके अंदर मौजूद हैं और हमारे मुसलमान जो उनके अंदर भी ऐसी बहुत सारी खराफात उनकी वजह से आने लग पड़ी हैं। तो इस हवाले से मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए जिनमें पूछा गया कि मुफ्ती साहब ये चीज़ें जायज़ हैं हमारे लिए या हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो उस हवाले से काफ़ी सारे सवालात हैं। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो ज़्यादा सवालात होंगे उनकी इंशाअल्लाह आपके सामने वीडियो बना के उनके मसाइल आपके सामने रख देंगे कि क्या चीज़ जायज़ है और क्या चीज़ नाजायज़ है। उसी में से जो सबसे पहले आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा कि मुहर्रम के अंदर यानी मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर काले कपड़े पहनना कैसा है, क्या काले कपड़े पहनना जायज़ है? देखिए, पहले तो इसका एक जवाब है कि काला कपड़ा पहनना ये तो साबित है फिल बदी ही ये जायज़ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, काला कपड़ा पहना जा सकता है। लेकिन उस पर जो ख़ास तौर के ऊपर सवाल है वो ये है कि मुहर्रम की ख़ास तौर पर पहले 10 दिन काला कपड़ा पहनने का है, क्योंकि ये एक और दूसरी कौम यानी अहले तशय्युअ जो कि एक तकरीबन क्या एक बातिल फ़िरका है, तो उस हवाले से है कि वो लोग इस महीने को इस 10 दिन को बाकायदा शौक़ के तौर पर मनाते हैं। तो क्या हम भी काला कपड़ा पहन सकते हैं, ये हमारे लिए पहनना जायज़ नहीं है? तो मैंने जैसे आपको जवाब दिए कि जायज़ तो है, लेकिन याद रखिए तो आपके सामने मैं हदीस रख रहा हूँ, उसकी रूह से आप देख लें कि आपके लिए काला कपड़ा इन दिनों के अंदर पहनना जायज़ है या नहीं। पहली, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो जिस कौम से मुशाबहत रखता है उसी कौम से हो जाएगा। अब इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए, अब रमज़ान रोज़ा जो है वो फिल बदी ही जायज़ है और बाज़ जगह जैसे रमज़ान मुबारक के अंदर फ़राइज़ हैं और यौम आशूरा का रोज़ा ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, लेकिन उस वक्त यहूद भी रोज़ा रखते थे जिसकी मुख्तलिफ़ तावीलात है, उसमें नहीं जाना चाहता, बहस लंबी हो जाएगी। तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने जब रोज़ा रखा तो कहा कि अगले साल जब हम रोज़ा रखेंगे तो इसके साथ एक ज़ायद का लेंगे, 9 का 10 दोनों रखेंगे या 10 और 11 का, क्यों? ताकि हमारी यहूद के साथ मुशाबहत ना हो जाए, जायज़ जी। इसी तरह इन दिनों के अंदर काले कपड़े पहनना नहीं चाहिए, क्यों? हमारी मुशाबहत उस बातिल फ़िरके के साथ हो जाएगी और खुदा न खासा अगर इस वक्त के अंदर मौत आ गई तो हमारा ज़ाहिर बात है उनके साथ हशर होगा। तो कौन चाहता है कि उस बातिल फ़िरके के साथ हमारा ताल्लुक़ हो? दूसरी बात, दूसरी हदीस आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कसरा सवाद कौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम की ज़्यादती का सबब बनेगा वो इन्हीं में से। अब देख लें, जैसे अब मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो गया और अहले तशय्युअ जो है इस महीने के अंदर ख़ास तौर पे काले कपड़े पहनना शुरू कर दे। अगर अब हमारे सुन्नी हजरात अहले सुन्नत वो काले कपड़ा पहनना शुरू कर दे तो ज़ाहिर बात है, मैं अपना कहता हूँ कि मैं जिसको कपड़े देखता हूँ मैं कहता हूँ ये शिया है, क्योंकि इस वक्त के अंदर अहले तशय्युअ ये चीज़ करते हैं। तो अगर कोई अहले सुन्नत वाला पहनता है, 10 बंदे बैठ के पहनने और 10 के 10 अहले सुन्नत हैं, सुन्नी हैं, लेकिन देखने वाला क्या कहेगा? ये अहले तशय्युअ में से इनका ताल्लुक़ है। इसी तरह उनकी ये कौम ज़्यादा लगेगी और ये चीज़ उनकी बढ़ जाएगा, एक बातिल फ़िरका ज़्यादा लग पड़ेगा। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इसका सबब बनेगा वो हम में से नहीं है। तो इसलिए चाहिए कि इन दिनों के अंदर इज्तनाब कर लिया जाए। 10 दिन है, इन दिनों के अंदर ख़ास तौर के ऊपर, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पूरा मुहर्रमुल हराम का महीना इस चीज़ से इज्तनाब कर लिया जाए, उसके बाद फिर आप पहने, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। तो यकीनन इंशाल्लाह आपके सामने बात समझ में आ गई होगी।